हेलो गाइज, ये हमारा स्क्वायर का लेक्चर नंबर 1 होने वाला है, जो कि हम इसे पुराने अपने ही चैनल से वीडियो डाउनलोड करके डाले हैं। आप अगर ये वीडियो पहले देख चुके हैं तो आप इसे स्किप करके लेक्चर नंबर 2 पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। और अगर आप नहीं देखें तो ये वीडियो देखें। इसमें एकदम बेसिक से बताया गया है। इसमें हम बताएंगे कैसे कैसे हम पढ़ाएंगे और क्या किस तरह से स्क्वायर को निकालना है, कितने प्रकार के स्क्वायर होते हैं। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वर्ग किस प्रकार से निकाले जाते हैं, जिसमें हम कुछ टाइप्स लिखे हैं। इसमें 2 डिजिट 10 के 10, 1000 के आसपास, 200 के आसपास आप देख सकते हैं। इसमें ऐसे 8 टाइप्स हैं और उसमें एक स्पेशल रूल है, ठीक है। तो यह एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन इसका यूज बहुत होता है जब हम बड़े बड़े चैप्टर पढ़ने लगेंगे, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, SI CI। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन होता है डायरेक्ट फार्मूला पे दिया जाता है, लेकिन डायरेक्ट फार्मूला पर एक सीक्वेंस में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पर गुना भागा बड़ा करना होता है वहाँ पर हम फंस जाते हैं, वहाँ पर हम सोल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए वर्ग, वर्गमूल, क्यूब और छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जिसे पढ़ा जाता है। जैसे ये भी एक छोटा ही टॉपिक है, लेकिन आप इसे अगर बारीकी से समझ लीजिएगा तो हर चैप्टर को सॉल्व करने में से काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, सारा टॉपिक है। इसमें हम टाइप बाय टाइप सॉल्व करें, टाइप बाय टाइप सीखेंगे। पहले टू डिजिट बताएंगे, फिर 10, 100, 1000 के आसपास, फिर 200, 2000 के आसपास। और इसमें देख रहे हैं एक और है 5 विथ यूनिट डिजिट 5, जिसके अंत में 5 होते हैं। ये सब बहुत इजी होते हैं, लेकिन यही सब चीज़ें जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में बैठते हैं, कैलकुलेशन किया जाता है, हमें अगर सब ये नहीं पता होता है तो उसमें हम लोग का समय ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। इससे एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। और 3 डिजिट जनरल रूल है, और फिर सम स्पेशल पैटर्न है, ठीक है। इसमें हम एक एक के पढ़ेंगे। यहाँ पर एक हम छोटा सा पॉइंट आपको बताना चाहेंगे। ऐसे तो ज़्यादातर इसका यूज स्क्वायर रूट में होता है, पर अगर हम यहीं पे देख लेते हैं तो थोड़ा अच्छा होगा कि किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट को स्क्वायर करने पर उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे देखते हैं 1 है, अगर 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 ही आता है, ठीक है। इसमें एक और छोटा सा ध्यान दीजिएगा कि जैसे कि 1 हो गया और 9 हो गया, 9 को जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आता है। और अगर हम 2 लेते हैं तो 2 को जब हम स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 4 होता है, ठीक है। फिर अगर हम 8 को करके देखते हैं, स्क्वायर करते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट 4 ही आता है। अगर हम 3 को करते हैं स्क्वायर तो इसका यूनिट डिजिट क्या आता है? 9 आता है। अगर जब हम 7 को करते हैं स्क्वायर तो इसका भी यूनिट डिजिट 9 ही आता है, ठीक है। अगर 4 को हम करते हैं, 4 को अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 6 आता है। और अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो इसका भी यूनिट डिजिट 6 ही आता है। अगर हम 0 को स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 0 ना होकर के क्या हो जाता है? डबल 0 हो जाता है। तो याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2 0 है तभी वो स्क्वायर हो सकता है, वरना वो स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे, तो संख्या को हम जोड़ रहे हैं उसका मान अगर 10 आ रहा है, देखें 1 और 9 को हम जोड़ रहे हैं तो 10 आ रहा है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर हम 2 लेते हैं, 2 और 8 लेते हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है? 4 आ रहा है ना। तो उसी प्रकार से देखते हैं कि अगर 3 का, अगर हम 1 का याद कर लेते हैं किसी एक को, तो एक और को निकालना आसान हो जाएगा। जैसे 1 का हम याद कर लिए हैं, 1 का स्क्वायर होता है 1 होता है, तो 1 में कितना जोड़ें ताकि 10 आ जाए? तो हम 1 में 9 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी 9 का भी स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 2 का याद कर लेते हैं, 2 का याद करना तो ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद ही हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। तो हम देखते एक और संख्या देखेंगे कि 2 में हम कितना जोड़ें ताकि 10 आ जाए, तो 8 जोड़ेंगे तो 8 का भी यूनिट डिजिट 4 ही होगा। इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। जैसे अगर 3 का याद कर लेते हैं हम, 3 का स्क्वायर करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट आ जाता है 9 आ जाता है। और 3 में हम क्या जोड़ें ताकि 10 आ जाए? तो 7 जोड़ेंगे तो 7 का भी स्क्वायर उतना ही, स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। और 4 का भी इसी तरह से, 4 का अगर हम याद कर लेते हैं, 4 चौक 16 होता है, तो 16 यानी यूनिट डिजिट 6। तो अगर उसी में 4 में हम कितना जोड़ें? 4 में अगर हम जोड़ते हैं 6 जोड़ते हैं तो हमारा 10 प्राप्त हो जाता है। तो इसी प्रकार से अगर 6 का भी स्क्वायर करेंगे तो 6 ही आएगा। और लास्ट में यह है 0 है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके वर्ग के लास्ट में 2 0 होगा, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। ये जो भी चीज़ हम बता रहे हैं
पेन और पेपर लेके कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हम यहाँ बताएंगे वर्ग से रिलेटेड कंप्लीट बताएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और 5 को देख लेते हैं। अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो उसको हम वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट का यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक है। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, उस संख्या को वर्ग करते हैं तो वर्ग का भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा, ठीक। इसमें एक और पॉइंट पे ध्यान देते हैं, जैसे कभी कोई एसएससी और रेलवे वगैरह में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। से किसी भी संख्या में n डिजिट नंबर है, किसी संख्या मान लें 3 नंबर है, 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, 5 डिजिट है, तो उसको अगर हम वर्ग करेंगे तो कितने डिजिट का संख्या में प्राप्त होगा। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि n डिजिट नंबर है, तो उसको निकालेंगे तो आएगा 2n आएगा, या तो 2n - 1 आएगा, इतना डिजिट नंबर होगा। जैसे कि अगर 4 डिजिट नंबर है, कोई संख्या का में 4 डिजिट है, तो क्या हो जाएगा, या तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, या तो 8 - 1 यानी 7 हो जाएगा, इसी प्रकार से होगा। आइए हम देखते हैं। अब हम सीखते हैं 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर को कैसे स्क्वायर करते हैं। तो उसको स्क्वायर करने के लिए बेसिक सा फॉर्मूला जैसे आप जानते होंगे, a + b का स्क्वायर। a + b का स्क्वायर सभी लोग जानते होंगे आप लोग। a² + b² प्लस, सॉरी यहाँ पे इस तरह से नहीं लिखना होगा, यहाँ पर लिखना होगा a² + 2ab + b², इस प्रकार से लिखना होगा, ठीक है। इसी के अनुसार 2 डिजिट का स्क्वायर निकलता है। जैसे हम निकाल के देखते हैं, 18 का स्क्वायर निकालते हैं। 18 का स्क्वायर निकालने के क्या करना होगा, पहले b का स्क्वायर करना होगा, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे पहले। 8 × 8 = 64, 64 के 4 हाथ में रह गया 6, और फिर क्या करेंगे 2ab, तो 2ab ये तीनों को गुना करेंगे, यानी तो तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 8 = 16, 16 का 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 16 × 6 = 22, 22 के 2 हाथ में रह गया 2, और 2 का लास्ट में फिर a का स्क्वायर करेंगे, यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 हाथ में 2 है, यानी 3, 334। 18 का स्क्वायर आप लोग को पता ही है कि 334 होता है। करते हैं अब 23 का स्क्वायर करते हैं, उसी के अनुसार करेंगे। पहले b का स्क्वायर, पहले इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आएगा। सॉरी यहाँ पे लिखना भूल गया था। इसका अगर 23 का स्क्वायर कर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। फिर तीनों को गुना करना होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 12 के 2 हाथ में रह गया 1, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 और 4 1 5, 529। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, देख लीजिए। जैसे कि एन डिजिट है, यहाँ पर अगर हम 2 ले रहे हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है, यानी ये वाला आ रहा है तो 2 दूनी 4 और 4 - 1 3 हो जाएगा। फिर यहाँ से फिर उसी प्रकार से हम करके देखते हैं। 68 को करके देखते हैं स्क्वायर। जब अगर हम 68 को करेंगे तो आपको पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 के 4 हाथ में रह गया 6, और फिर तीनों गुना करेंगे तो 8 × 6 = 48, 48 दूनी हो जाएगा, 48 दूनी 96, 96 और 6, 96 कितना हो जाएगा, 102, 102 के 2 हो जाएगा, हाथ में रह जाएगा 10, और 6 × 6 = 36, और 36 और 10 46, 36 से 46, यानी ये हमारा आंसर आ जाएगा। तब यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ पर गुना के स्क्वायर करने में कितना 4 आ, 4 से ज़्यादा नहीं आ सकता, ठीक है। या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा। उसी प्रकार तो अब इसी प्रकार से कर सकते हैं। जैसे ले लेते हैं 78 ले लेते हैं, 78 का स्क्वायर। तो 78 का स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, पहले 64 के 4 हाथ में रह गया 6, फिर 7 × 8 = 56, 56 दूनी 112, 112 और 6 18, 18 के 8 हाथ में रह गया 11, और फिर 7 7 49, 49 से 11 कितना हो जाएगा, 60। ये हमारा आंसर होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर करना सीख गए होंगे। आप इसी फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, कभी नहीं भुलाइएगा, आप आराम से कर लीजिएगा। जैसे a + b का हो जाएगा a² + 2ab + b², तो इधर से हमको चलना है, ठीक है, राइट साइड से। पहले b का निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, उसके साथ हम कर लेंगे। यूनिट डिजिट 5, अगर इकाई के स्थान पर 5 होते इसका वर्ग कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं हमें एक संख्या दिया गया है n5 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर निकालने का तरीका होता है n × n + 1 25। इसे गुना में नहीं समझना है, ठीक है। ये इकाई और दहाई के स्थान पे है, ठीक है, ये इकाई और ये दहाई के स्थान पे है, और ये दोनों गुना में है। आइए इस पर 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आप समझ जाइएगा। जैसे मान लेते हैं 15 का स्क्वायर निकालना है। 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पहले ये तो फिक्स है इकाई और दहाई का स्थान पर, तो 25 लिखेंगे,
25। और क्या करना है हमें, n के स्थान पे 1 दिया गया है, यहाँ पे n के स्थान n है, n के स्थान पे 1 है, इधर n की जगह पे क्या है n इंटू n प्लस 1, यानी ये इसमें एक और जोड़ना है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 1 गुने 2 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम 25 का स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले तो 25 लिखेंगे, उसके बाद n के स्थान पे हमें 2 दिया गया है, इसमें एक और जोड़ेंगे, ठीक है, इसमें एक और जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 3 दूनी 6। अगर हम 75 का स्क्वायर करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का पहले 25 लिखेंगे, इसका इकाई और दहाई का स्थान हो गया। अब इस पे ये 7 है, 7 में एक और जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8, 7 8 56 अगर हम 125 का स्क्वायर करना चाहेंगे, अगर 125 का स्क्वायर करना चाहेंगे तो इसमें भी यही विधि लगाना होगा हमको, पहले 25 लिख देंगे, उसके बाद क्या है n के स्थान पर 12 दिया गया हमें, n के स्थान पर 12 है, 12 में एक और एक जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 13, यानी 12 गुने 13, तो 12 गुने 13 किस तरह से करेंगे, बराबर 44 से प्लस 12, बराबर 44 से 12 156 175। अगर 175 को करना है तो पहले 25 लिखेंगे, इकाई दहाई के स्थान पर तो लिख लेंगे, तो फिक्स है। अब 17 n के स्थान पर क्या दिया गया है, 17 दिया गया है, तो 17 प्लस 1 18, 17 गुना 18 किसे करेंगे, 17 के वर्ग 17 है 289, 289 में अगर हम 17 जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखिए जोड़ने का तरीका क्या होता है, 17 है 289, 289 में अगर हम 11 जोड़ देते हैं तो 300 आ जाता है, इधर हमारा बच जाएगा 6, यानी 306 हो जाएगा। अगर हम 225 का करना चाहेंगे तो पहले तो इकाई दहाई का स्थान पर लिख देंगे, इकाई दहाई का स्थान 25 हो जाएगा, उसके बाद क्या है 22 है, 22 में एक जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा 23, यानी 22 में 23 करना है, तो पहले 22 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 22 का स्क्वायर होता है 484, 484 में फिर हमें 22 जोड़ना होगा, तो फिर उसी तरह से इसमें हम तोड़कर जोड़ेंगे, ठीक है। 484 में अगर हम 16 जोड़ देते हैं तो हमारा जाएगा 500, 16 जोड़ दिए, फिर हम उधर 6 बच गए, यानी 506 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। इसी के यही फार्मूला के आधार पर किसी भी संख्या का अगर अंत में 5 रहता है आप बना सकते हैं। यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे 100 के आसपास, 1000 के आसपास, 200 के आसपास, 2000 के आसपास, ये सब आगे के वीडियो में चलेगा।